हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के बीच 2022 से 24 सेमेस्टर का बीएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। देखने के बाद प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और मोटिवेट हो और आप लोगों के पास बहुत सारा जल्द से जल्द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लेके आएँ। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या। आज का क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है, इसके महत्व एवं सोपानों का परिचय देना है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण नामक पद दो शब्दों से लेकर बना है। शिक्षा शास्त्र पर आधारित होता है। यह वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु विषय को उसके भागों अवयवों तथा तत्वों में बांटा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम एक घड़ी के पुर्जों को अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी शिक्षण प्रकरण या विषय वस्तु को उसके विभिन्न भागों तथा अवयवों उप इकाइयों प्रकरणों तथा अवधारणाओं विशेष में विभाजित करने का कार्य इकाई विश्लेषण के माध्यम से ही करते हैं। इस विश्लेषण प्रक्रिया का उपयोग किसी विषय खास के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु या प्रकरण को उसके विस्तृत एवं छोटे खंडों उपखंडों इकाई तथा उप इकाइयों बृहद और छोटी अवधारणाओं खंड तथा उपखंड इत्यादि में विभाजित करने के लिए किया जाता है। यही सब बातें सामाजिक अध्ययन विषय पर भी लागू होती है। सामाजिक विज्ञान के विषय में किसी प्रकार या खंड का शिक्षण विज्ञान या शिक्षा शास्त्रीय नियमों को आधार बनाकर किया जाने वाला विश्लेषण कार्य की सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु प्रकरण या खंड का इस प्रकार का विश्लेषण शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कहलाता है। विज्ञान की यह प्रकृति है कि वह अपने प्रयोग से कम साधनों को खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अधिगम शिक्षण के विज्ञान में ऐसी क्षमता और शक्ति होनी चाहिए कि उसका उपयोग एक अध्यापक अपने शिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। शिक्षण के विज्ञान या शिक्षा शास्त्र के प्रयोग से यह उम्मीद की जाती है कि शिक्षण कार्य में सीमित साधनों के साथ हमें बढ़िया से बढ़िया शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने में पूरी सहायता मिल सके। सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण की शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से हमारा अर्थ अध्यापक के द्वारा प्रयोग उन सभी शिक्षा विधियों तथा प्रविधियों से है जिनके माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षा कार्य को ज़्यादा सरलता और प्रभावी तरीके से पूर्ण करने में सक्षम हो पाता है। महत्व, यदि हम शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण की प्रकृति या स्वरूप पर एक नज़र डालें तो इसके महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। शिक्षक इसकी सहायता से संपादित कर सकता है। अपेक्षित व्यवहार बदलावों या शिक्षण परिणामों के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परिणाम की उपलब्धि को प्राप्त किया जा सकता है। अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति में इसको सहायक बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रकरणों तथा खंडों किया जाता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सरल तथा प्रभावी बनाने में शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण हमारी काफ़ी सहायता करता है। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति में उसकी सरलता उपलब्ध विषय या प्रकरण तथा शिक्षण अधिगम अनुभवों की बेहतर प्रविधियों तकनीकों व्यू रचनाओं तथा सहायक सामग्री के द्वारा प्रस्तुत करने पर आधारित होती है। इसमें भी शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण अध्यापक का मार्गदर्शन करता है। सातवां, मूल्यांकन प्रणाली से वांछित उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है यह भी शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से ही पता चलता है। इसलिए अध्यापक का पूर्ण शिक्षण कार्य इसी पर केंद्रित होता है। कोई भी अधिगम पूर्ण रूप से तभी सफल होता है जब समय समय पर इसका मूल्यांकन होता रहे। यह विश्लेषण अध्यापक की इसमें भी सहायता करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उसका सर्वोत्तम रूप प्रदान करने में यह विश्लेषण का विशेष महत्व होता है। शिक्षण वीडियो तकनीकों और शिक्षण साधनों में उपयुक्त तालमेल की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब आगे है प्रयोग। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को अपने विषय वस्तु का शिक्षा शास्त्र विश्लेषण करने के लिए निम्न प्रकार से प्रयास करना चाहिए। पहला है, समय सारणी में निर्धारित घंटी में अच्छी तरह प्रदान की जाने सकने वाली विषय सामग्री ही पाठ्यखंड इकाई के रूप में पढ़ाना चाहिए। दूसरा है, सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु को अच्छी तरह बृहद और लघु प्रकरणों खंडों इकाइयों संप्रत्ययों विभागों आदि में विभाजित करना। तीसरा है, उपरोक्त चरणों को अपनाने के बाद प्रकरण या खंड के शिक्षण या अनुदेशन उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है और उन्हें निश्चित व्यवहार अन्य शब्दावली में तैयार करना। कक्षा कक्ष में जिस प्रकरण का अध्ययन करवाया जाता है उसको आगे फिर बृहद तथा लघु संप्रत्ययों या एकल संप्रत्ययों में विभाजित करना। पांचवा, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण उपयुक्त
मूल्यांकन प्रणाली के नियोजन तथा कार्यान्वयन पर अधिक जोर देता है। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण की विषय वस्तु के अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में मूल्यांकन प्रविधियों तथा तकनीकों को भी अपने शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में अच्छी तरह प्रयोग करना भी जरूरी है। इस बात पर विचार करना चाहिए कि निर्धारित प्रकरण या खंड के अधिगम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्रभावी किस प्रकार से हो सकती है। निश्चित रूप से इस कार्य के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग और सही प्रविधियों एवं विधियों का चयन किया जाना चाहिए। स्तर सामाजिक विज्ञान की विषय के अध्यापक द्वारा शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण प्रक्रिया को संपादित करने के लिए निम्नलिखित सोपानों को अपनाया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला, कक्षा कक्ष में प्रस्तुत इकाई या प्रकरण की विषय वस्तु की शिक्षण अधिगम के लिए सही अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण एवं उनको व्यवहार जन्य शब्दावली में तैयार करना। विषय वस्तु किसी प्रकरण इकाई एकल संप्रत्यय का अलग अलग शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करना। तीसरा, पाठ्यक्रम की सफलता के लिए निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में शिक्षण विधियों, तकनीकी प्रविधियों, व्यूह रचनाएं, शिक्षण अधिगम क्रियाएं, शिक्षण सहायक सामग्री आदि का चुनाव करना। कक्षा कक्ष में प्रस्तुत प्रकरण या खंड की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सही मूल्यांकन के लिए उचित विधियों, प्रविधियों तथा तकनीकों को चुनाव करना। निष्कर्ष, उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण इकाई या विषय सामग्री को पढ़ाने की एक वैज्ञानिक व क्रमबद्ध व्यवहारिक शब्दावली है। अधिगम शिक्षण के लिए निर्धारित उद्देश्यों की सफलता में शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण की भूमिका होती है। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो आप लोगों को उम्मीद है अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और पिछला वीडियो जो है सो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए।